हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। सप्ताह है 28, दिवस 1 से लेकर 3 तक और पाठ है 21 वन विहार। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु दिए गए हैं और ये चित्र दिया है बच्चों। इसे देखिए, इसमें कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? तो इसमें होली मनाया जा रहा है। बिंदु पर अपने शिक्षक के साथ में क्लासरूम में चर्चा करिएगा बच्चों। पठन बोध में सरिता अपने भाई श्याम के साथ वन विहार घूमने गई थी वाला पूरा पाठ्यांश दिया गया है बच्चों। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिएगा। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध की 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो ये वाली 5 पंक्तियां यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों के। दूसरा है लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो हम लिख देंगे उत्तर में जंगल का राजा शेर को कहते हैं। प्रश्न दूसरा है भालू कहाँ चढ़ रहा था? तो उत्तर पाठ्यांश में जो पढ़ेंगे बेटा उसमें लिखा है भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द लिखिए। सर्वनाम की जगह पे संज्ञा लिखना है। तो पहला प्रश्न है, उसका नाच मन को मोह लेता है। तो नाच किसके बारे में बोलते हैं बच्चों? हम लोग मोर के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा मोर का नाच मन को मोह लेता है, ये हो जाएगा इसका। दूसरा है वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़ों में रहता है। वह की जगह पे हम लगा देंगे शेर। तो ये हो जाएगा शेर ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है। उसके बाद तीसरा है वह नीले रंग की होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे नील गाय। ये वाली नील गाय यहाँ लिख देंगे नीले रंग की होती है। चौथा है बच्चों वह छिपकली जैसा दिखता है। तो वह की जगह पे हम लिख देंगे मगरमच्छ। तो हो जाएगा वाक्य मगरमच्छ छिपकली जैसा दिखता है। पांचवा है वहां से लौटते समय नौका विहार किया। तो वहां की जगह पे हो जाएगा वन विहार। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वन विहार से लौटते समय नौका विहार किया। तो इस तरह यह कंप्लीट हो जाता है बच्चों। प्रश्न दूसरा है वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं इसके अतिरिक्त अन्य 5 जानवरों के नाम लिखिए। अतिरिक्त लिखना है जिसके नाम उसमें नहीं आए हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों बंदर, खरगोश, भेड़िया, हिरन, घोड़ा और हाथी। इनके नाम उसमें नहीं आए हैं। इनके अंतर्गत पढ़िए, भारतवर्ष एक विशाल देश है से लेके पूरा मानवता का श्रृंगार करते हैं तक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, विज्ञान के क्षेत्र में मिली अद्वितीय सफलता क्या है? तो ये है बच्चों, ये बोल के बता दीजिए मौखिक। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। प्रश्न दूसरा है देश की सुंदरता किसने बढ़ाई है? तो विभिन्न जाति धर्म इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मौखिक आप बोल के बता दीजिए, अपने टीचर पूछेंगे तो। प्रश्न तीसरा है देश की अमूल्य धरोहर किसे कहा गया है? तो ये लिखिएगा बच्चों, बता दीजिए मौखिक बोल के। महान संत तुलसी, कबीर और नानक की वाणी इस देश की अमूल्य धरोहर है। तो इस टाइप से मौखिक बोल के प्रश्न के उत्तर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, मानवता का श्रृंगार किससे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे ये वाला, मानवता का श्रृंगार हमारी संस्कृति और संस्कार से होता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला, अपने आसपास के किसी दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे मेरे गांव के पास में बालाजीपुरम दर्शनीय स्थल है। यह बैतूल जिले के बैतूल बाजार में दर्शनीय मंदिर है। यहाँ बालाजी की मूर्ति स्थापित है। यह देश के 5वें धाम बालाजीपुरम है। मंदिर के साथ चित्र व मूर्तियां भी हैं जो मन मोह लेती हैं। यहाँ कृत्रिम झरना और कृत्रिम मंदाकिनी नदी भी बनाई गई है। यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। आप यह हमने हमारे आसपास की जानकारी दी है बच्चों। आप चाहे तो इसको छोड़ के आपके आसपास जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में भी लिख सकते हो। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत नदियां हमारी जल संपदा है तो लेके प्रदूषित न करे तक पूरा पढ़िएगा बच्चों। ध्यानपूर्वक पढ़िए इसे। लिखित प्रश्न में है प्रश्न नंबर पहला, नदियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, नदियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित ना करें। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पल्लवित होने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर पल्लवित होने का तात्पर्य है कि जिसमें नए पत्ते निकलने लगते हो उसे पल्लवित होना कहते हैं। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ पर मौखिक चर्चा है। यहाँ लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पठन बोध अंश का सुलेख लिखिए। तो अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 131 निकालिए और उसमें सरिता अपने भाई से लेके पूरा यहाँ पर लिख लीजिए। कहाँ तक? वापस लौट आए तक आपको पूरा लिखना है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था? तो उत्तर है पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। प्रश्न दूसरा है मगर किस जानवर जैसा दिखाई दे रहा था? तो वह छिपकली के जैसे दिखाई दे रहा था। मगर छिपकली जैसे दिखाई दे रहा था। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। ये जो सेंटेंस दिए है बच्चों इसमें से क्या करना है? विशेषता छांटकर हमें लिखना है।
तो पहला लिखा है जंगल का राजा शेर घूम रहा था, तो ये विशेषता हो गई जंगल का राजा। दूसरा है नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो इसमें नीली शब्द विशेषता हो गई। तीसरा है विशाल हाथी तालाब में से पानी पी रहा था, तो इसमें विशेषता हो गई विशाल, हाथी का विशाल होना इसकी विशेषता होगी। चौथा है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल, तो इसकी विशेषता हो गई लाल और हमने लिख लिया लाल। पांचवा है प्यारी गौरैया गाना गाती है, तो प्यारी शब्द इसकी विशेषता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्यारी। प्रश्न दूसरा है मोर की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अच्छी लगती है, तो हमने लिखा मोर सुंदर नाच दिखाता है, इसके सुंदर पंख होते हैं और सिर पर कलगी लगी होती है, ये मोर की विशेषता होती है बच्चों और जो अच्छी लगती है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना, ये और एग्जाम के लिए भी हम बहुत सारा मटेरियल डालने वाले हैं बच्चों, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके बच्चों। प्रश्न तीसरा है ऊपर आए वाक्यों से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए, तो उत्तर ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े थे बच्चों उसमें क्रिया शब्द मतलब काम के शब्द जिससे काम होना जाहिर होता है वो शब्द छांट के लिखना है, तो हम लिखेंगे घूमना, खड़े रहना, पीना, दौड़ना और गाना। इसे समझ लेते बच्चों, जंगल का राजा शेर घूम रहा है, इसमें क्रिया घूमना हो गई और इसमें हो गई नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, खड़ा रहना क्रिया हो गई। विशाल हाथी तालाब से पानी पी रहा है, इसमें पीना क्रिया हो गई। लाल घोड़ा दौड़ रहा है में दौड़ना क्रिया हो गई। प्यारी गौरैया गाना गाती है, तो गाना इसमें क्रिया हो गई और ये हमने नीचे लिखे है बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए खेलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, खेलों से हमारा पूरा पढ़िएगा बच्चों, कहाँ तक भारतीय खिलाड़ी है तक पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, हम पढ़ के नहीं बता सकते क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, फिर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है इसके अंतर्गत, पहला है खेलों से हमें क्या लाभ मिलते हैं, दूसरा है मानसिक विकास कौन कौन से खेलों से होता है, तीसरा है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो इन तीनों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिलेंगे बच्चों, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा और आपके टीचर जब ये प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें इसके अंदर से ढूंढकर उत्तर बोलकर बताइएगा। ओके बच्चों, ये काम आपके लिए छोड़ा हमने। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, कोई 3 ऐसे खेलों के नाम लिखे जिसकी प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर होती हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन खेलों की प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर होती है बच्चों। प्रश्न दूसरा है खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है, तो हम लिखेंगे उत्तर में खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना आती है, मानसिक विकास और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आती है। यहाँ थोड़ा फीका छप गया है बच्चों, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक स्क्रीन बड़ी करके देख लीजिएगा। ओके, स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन में ये पूरा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों के। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं, तो हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कविता, कहानी, निबंध और नाटक है, ये यहाँ से लिखा है। प्रश्न दूसरा है अभिव्यक्ति के 2 प्रकार लिखिए, तो उत्तर अभिव्यक्ति के 2 प्रकार मौखिक एवं लिखित है। सप्ताह 28 का दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा हो, ये चर्चा के बिंदु है जिसपे चर्चा आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों। तो लिखित भाषा विकास में पठन बोध की 5 पंक्तियों को सुलेख लिखिए, इसकी 5 पंक्तियां लिखना है बच्चों में। यहाँ तो हमने लिखा हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे, ये हमारे गाय बैलों जैसे दिख रहे थे, इनके शरीर अधिक पुष्ट थे, हमारी आहट पाकर वे एक और बढ़ने लगे। प्रश्न दूसरा, आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं, लिखिए। तो आप कौन कौन से तीर्थ स्थान के नाम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से बताया है उज्जैन, नासिक, काशी, बनारस, अमरकंटक, बालाजीपुरम, कुंभ आदि तीर्थ स्थान हम जानते हैं। प्रश्न तीसरा बच्चों, वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो वनों में शेर, चीता, भालू, बंदर, हाथी, हिरन, सियार, खरगोश, नीलगाय आदि जानवर रहते हैं। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग कर हमें वाक्य बनाना है बच्चों, तो बनाते हैं वाक्य हम। तो पहला है तालाब, तो तालाब से हमने वाक्य बनाया, तालाब में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है झुरमुट, तो खरगोश झुरमुट में छिपा है। तो बच्चों हमने यहाँ पर कक्षा 5वीं की भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू। तीसरा है बच्चों दृश्य, तो इसका वाक्य बन जाएगा यह दृश्य मनोहर है। चौथा है प्रवेश, तो हम लिखेंगे मेले में प्रवेश द्वार है। अचानक का बनाएंगे बच्चों वाक्य, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो इस तरह आप भी अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं बच्चों इन शब्दों का उपयोग करके। प्रश्न दूसरा है वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो उत्तर में वनों से हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियां, शुद्ध हवा और वर्षा आदि का लाभ होता है। पेड़ रहने से वर्षा ज्यादा होती है बच्चों। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत पढ़िए, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि, से पूरा पढ़ना है बच्चों, कहाँ तक विचार किया जाएगा तक पूरा ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकला।
तो इसका उत्तर है बच्चों कि देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये वाला विज्ञापन निकला था बच्चों, ठीक है। तो ये आप अपने टीचर को बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, किसके सामने उपस्थित होने को कहा गया था? तो सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, जो वर्तमान दीवान था उनके, बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, किन्हें उपस्थित होने की जरूरत नहीं है? प्रश्न तीसरे का है बच्चों, जो दिल के मरीज हो यहाँ आने का कष्ट न करे, तो इन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, सुयोग्य दीवान हेतु हष्ट पुष्ट एवं कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, ये योग्यता थी। प्रश्न दूसरा है, दिल के मरीज को आने के लिए क्यों मनाही थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, दिल के मरीज कमजोर होते हैं, इसलिए उन्हें आने के लिए मनाही थी। अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? तो यहाँ लिखा है, मुझे हिंदी विषय अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में नई नई कहानी, कविता, चुटकुले आदि पढ़ने में बहुत मजा आता है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पुस्तकालय से किसी एक कहानी अथवा जीवनी की पाठ्यपुस्तक से कोई अनुच्छेद पढ़वाए तथा मौखिक प्रश्न करते हुए विषय वस्तु की समझ परखिए एवं 2-3 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहिए। तो क्लास वर्क है बच्चों, क्लासरूम में कीजिएगा अपने टीचर के साथ। आपके टीचर जो कहेंगे प्रश्न उससे लिखिएगा। प्रश्न पहला है, पाठ का नाम मतलब शीर्षक लिखिए। जो पुस्तक आपने पढ़ी है उसका नाम लिखना है बच्चों। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ी थी उसका नाम था जंगल में मोर, जो कि एक कहानी थी और हमने उसका नाम लिखा। प्रश्न दूसरा है, कहानी का विषय एवं उसमें उसके मुख्य पात्र लिखिए। तो यहाँ कहानी का विषय था बच्चों मोर का नाच, और पात्र थे इसमें मोर, खरगोश, हिरन और भालू। तो आपने जो पढ़ा आप उसका लिख सकते हो। तिलेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य, तो हम शब्द बोलेंगे बच्चों। इन्हें लिखने की प्रैक्टिस की। प्रसिद्ध, विज्ञापन, वर्तमान, कष्ट और विचार, इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। और ये 2 वाक्य भी देख लीजिएगा बच्चों। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र, और दूसरा है वर्तमान की खबरें सुनाओ। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। हाँ, यहाँ पर सप्ताह 28 है बच्चों, दिवस है 4, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है, तो ये जानकारी इस पे चर्चा करिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास, प्रश्न पहला इस तरह लिखिए। तो इसमें पहला जो उदाहरण दिया है बच्चों, जैसे हाथी की आवाज को क्या कहते हैं? हाथी की चिंगाड़ कहते हैं। इसी तरह शेर की आवाज को क्या कहते हैं? हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे शेर की दहाड़। शेर जो आवाज निकालता है उसे दहाड़ कहते हैं। तीसरे में खालिस्तान की म्याऊ, तो म्याऊ आवाज किसकी होती है बच्चों? तो बिल्ली की होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिल्ली। इसके बाद चौथा है, अपने मन से लिखना है, तो हमने लिख दिया कौवे की काव काव आवाज। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर, इसमें से हमें विशेषण शब्द छांटकर लिखना है बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिखा लाल लाल, विशेषण यानी विशेषता। तो लाल लाल हो गई, तेज हो गया, बड़ी बड़ी हो गई, नुकीले हो गया, मोटे मोटे और लपलपाती, ये सब क्या है? विशेषण है। शेर की विशेषता है ये लाल। प्रश्न दूसरा है, सफेद बाघ की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, यह एकदम सफेद एवं शरीर पर काले या गहरे रंग की धारियां होती है इसके, ठीक है। इन बाघों की संख्या अब बहुत कम हो रही है। जो सफेद बाघ होते हैं बच्चों, इनके शरीर पर काले और गहरे रंग की धारियां होती है और ये एकदम सफेद होते हैं। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित आवाज किन किन जानवरों की है? आवाज के सामने उस जानवर का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आवाज दी है बच्चों, इनके सामने किसकी आवाज है अपने को लिखना है। तो दहाड़ना, दहाड़ता कौन है? तो शेर, हमने लिखा शेर। चिंघाड़ता कौन है? तो हाथी। रंभाना किसे कहते हैं किसकी आवाज को? तो गाय की आवाज को रंभाना कहते हैं। मिमियाना किसे कहते हैं? तो बकरी की आवाज को मिमियाना कहते हैं। भौंकना, तो कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं। और कुहुकना, तो कोयल की आवाज को बोलते हैं कोयल कुहुक रही है, तो उसकी आवाज को बोलेंगे कुहुकना। तो हमने सबके नाम यहाँ पर लिख दिए बच्चों। प्रश्न दूसरा, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखा है, मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे बोलना सिखाता हूँ, दाना पानी देता हूँ और उसके साथ खेलता व बात करता हूँ। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। बारहसिंगा एक सुंदर शाकाहारी पशु है, भारत की उपजाति में है। इसे पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही प्यारी जानकारी है। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत पूछा है प्रश्न पहला, हिमालय की तराई में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका आपको मौखिक बोल के उत्तर बताना है बच्चों। तो इसका उत्तर यह है बच्चों, इसकी 2 जातियां होती है। तो पहली जाति ये मिलती है हिमालय की तराई क्षेत्र में, किसकी? बारहसिंगा की। तो यहाँ पर आप बोल के बता दीजिए कि बारहसिंगा क्या क्या खाता है। तो ये बता दीजिए बच्चों कि मुख्य भोजन छोटी छोटी झाड़ियां और घास है बारहसिंगा की। ओके, इसका भोजन है ये।
लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, मध्य प्रदेश के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है? अब भी हमने ऊपर बताया था बच्चों, बारहसिंगा को, तो यहाँ पर लिख लेंगे मध्य प्रदेश ने बारहसिंगा को उसकी सुंदरता, चपलता और विशेष मृग श्रृंगों के कारण राज्य पशु घोषित किया है। प्रश्न दूसरा है, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, बारहसिंगा के सिंग में 10 से 12 उप शाखाएं होती है, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। प्रश्न तीसरा है बच्चों, मृग श्रृंग और शाकाहारी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मृग श्रृंग का अर्थ लिखा है बच्चों हमने, मृग का शरीर, और शाकाहारी का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता है, केवल शाकाहारी चीजें खाता है, उसे कहते हैं शाकाहारी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन प्रश्न पहला, मोबाइल फोन से होने वाले लाभ और हानि को लिखिए। यहाँ लाभ भी लिखना है और हानि भी लिखना है, तो हम सबसे पहले लाभ लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर मोबाइल फोन से हम अनेक जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खबरें प्राप्त कर सकते हैं और सीखना और सिखाना आदि कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फिर हम मोबाइल से हानियां लिख लेंगे बच्चों। तो मोबाइल फोन से अधिक इस्तेमाल से मानसिक रोग हो सकता है, हमारी आंख खराब हो सकती है, आंखों में सूजन, सिर दर्द आदि हो सकता है। इसके उपयोग से याद रखने की क्षमता यानी मेमोरी कम होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम मोबाइल से देख लेंगे और हम याद रखना धीरे धीरे वीक हो जाता है हमारी, इसकी लत भी लग सकती है। तो इस तरह मोबाइल से हानियां होती है बच्चों। तो ये सारी मोबाइल से हानियां हैं बच्चों। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दी गई सूचना को पढ़िए। यहाँ एक सूचना दी गई है जिसे पढ़ना है बच्चों, तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों इस सूचना को। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा आयोजित होगी। बाल सभा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा नायक को लिखवाएं। आयोजित गतिविधियां हैं सरल कविताएं, रंगोली, पुस्तक सज्जा और सुंदर लेख। दिन रहेगा शनिवार के दिन और समय रहेगा मध्यांतर के बाद। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा आदेश दिया गया है बच्चों ये। तो इसके अनुसार हम नीचे प्रश्न देखते हैं बच्चों, जिनके उत्तर हमें देना है। प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई थी और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में भी वसंत पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न दूसरा है, बाल सभा में कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई हैं? तो बाल सभा में एक छात्र को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर गायन, कविता, नाटक, पाठ, नृत्य, पुस्तक सज्जा, सुंदर लेख आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द बच्चों, कक्षा नायक, बाल सभा, आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सज्जा। और वाक्य हमने बोला बच्चों, पहले वसंत पंचमी कब मनाई जाती है, और दूसरा बोलेंगे बारहसिंगा एक सुंदर शाकाहारी पशु है। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 5 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो? लिखित उत्तर, हम मेला, वन विहार, पर्यटक स्थल, पचमढ़ी, चिड़ियाघर, भोपाल और पार्क घूमने गए हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, तो बच्चों कैसा लगता है हमारे समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, अपने आसपास की किसी नदी का नाम लिखिए। तो हमने उत्तर में लिखा है बच्चों, हमारे आसपास ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है। प्रश्न तीसरा बच्चों, बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा था? तो उत्तर में लिखेंगे, बड़े तालाब में लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। शहर की जगमगाती रोशनी तालाब में दिख रही थी और बहुत चमक रही थी, इसलिए तालाब अच्छा लग रहा था। प्रश्न चौथा है, वन विहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, वन विहार के आसपास पेड़ पौधे, लाइटिंग, साफ सफाई आदि से वन विहार अधिक सुंदर लग सकता है। प्रश्न पांचवा है, चाट पकौड़ी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर 5 शब्द लिखिए। तो हम शब्द लिखेंगे बच्चों, छोटे बड़े, साफ सफाई, साज सज्जा और आसपास। इनके बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह बच्चों। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, पढ़िए, समझिए और इन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने कक्षा 5वीं की भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करके अपलोड की है। तो आप अपने 5वीं में पढ़ने वाले भाई बहनों या रिश्तेदारों को इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पहला शब्द दिया है बच्चों शेर। तो इसका वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया, शेर जोर से दहाड़ता है। ऊंट, ऊंट का बनाया, ऊंट की गर्दन लंबी होती है। बंदर, तो बंदर कूद फांद करता है। हाथी, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। मोर, मोर नाचता है। हिरन, हिरन तेज दौड़ता है। तो इन सब में फर्स्ट ही शब्द आया है बच्चों। ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही लिखे, हम बीच में भी कहीं भी ये शब्द हम लिख सकते हैं। ओके,
और बच्चों हम यहाँ परीक्षा के लिए भी काफ़ी कुछ डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको वीडियो बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे देख लेते हैं बच्चों प्रश्न दूसरा। घूमते घूमते हमें काफी समय हो चुका था, वाक्य में कार्य के हो जाने का पता चलता है, इसी प्रकार के 2 वाक्य और लिखिए जिसमें काम के होने का पता चलेगा। तो हमने पहला लिखा राम काम करते करते थक चुका था, दूसरा रानी पढ़ते पढ़ते सो गई। दोनों में काम हो रहा है बच्चों, एक में राम काम कर रहा है और यहाँ पर रानी पढ़ रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक से लेके पूरा पाठ्यांश पढ़ना है बच्चों, और इसके अनुसार मौखिक प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला वैज्ञानिकों को खुशी किस कारण से हो रही थी? तो ये लिखा है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी थी। प्रश्न दूसरा है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देश कौन कौन से है? तो दूसरे का उत्तर बोलेंगे बच्चों रूस, चीन और अमेरिका। भारत तो है ही, तो इस तरह 4 देश हो गए बच्चों जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश है। प्रश्न तीसरा है इसरो संस्थान क्या कार्य करती है? तो प्रश्न तीसरे का उत्तर आप खुद इसमें से छाट कर लिखिए बच्चों, या आपके लिए गृह कार्य होमवर्क के रूप में हम इसको छोड़ रहे हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे में खुशी से चमक उठे का क्या अर्थ है? तो उत्तर में हम लिखेंगे खुशी से चमक उठे का अर्थ होता है उन्हें बहुत खुशी हुई। प्रश्न दूसरा बच्चों विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। प्रश्न तीसरा एस सोमनाथ कौन है? तो उत्तर में लिखेंगे अंतरिक्ष में शोध करने वाले भारतीय संस्था के मार्गदर्शन एस सोमनाथ कर रहे हैं, वे एक संस्था के अध्यक्ष है। वे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला पुस्तक पढ़ने के कोई 3 लाभ लिखे। तो उत्तर पुस्तक पढ़ने के 3 लाभ। पहला है पुस्तक पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नई नई जानकारियां प्राप्त होती है। इस तरह तीनों लाभ हमने लिख दिए बच्चों। स्वतंत्र पठन ये पूरा पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। इसके अनुसार देखते हैं प्रश्न लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला रविंद्रनाथ जी के स्वभाव का क्या विशेषता थी? तो उत्तर में लिखेंगे उनके स्वभाव की विशेषता थी कि जब वे कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करते थे तो उसे पूरा जरूर करते थे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। प्रश्न दूसरा है कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर को क्या उपलब्धि मिली? तो उत्तर में हम लिखेंगे कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर गुरु से गुरुदेव बन गए। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द चंद्रयान, लगन, स्वभाव और टैगोर, और वाक्य बोलेंगे उत्तरदायित्व पूरा करो, दूसरे में गुरु से गुरुदेव बन गए। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 6 है बच्चों, चर्चा के बिंदु है लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो उत्तर में हम लिखेंगे यदि हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई जरूरी है। यहाँ पर भी आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सफाई से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती है बच्चों घर में? आप सभी जानते हो, हमने यहाँ पर लिख लिया झाड़ू, ब्रश, कूड़ादान, साबुन, पोछा और टिश्यू पेपर। प्रश्न तीसरा है पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों पॉलीथीन हानिकारक रासायनिक तत्वों से बनी होती है, जिससे हमें व पशु पक्षियों को, वातावरण को कई प्रकार से नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने आगे लिखा नहीं, आप लिख लीजिए इसीलिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए के बाद में ये लिख लीजिए बच्चों की पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है नीलगाय की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नीलगाय का रंग हल्का नीला होता है, यह जंगल में रहती है और बड़ी सी होती है, हमारी गाय से ये बहुत बड़ी दिखती है। प्रश्न पांचवा है वन विहार घूमने कौन कौन गए थे? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों वन विहार घूमने सरिता का भाई और मामा जी गए थे। प्रश्न छठवां है वन विहार की सैर करने से क्या लाभ हुआ? तो उत्तर में हम लिखेंगे वन विहार की सैर करने से वन, पेड़ पौधे, कई जीव जंतु, पशु जानवर आदि की जानकारी मिली। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित शब्दों से उसकी विशेषताएं छाटकर लिखिए। तो यहाँ इन शब्दों की विशेषताएं लिखना है बच्चों। जैसे उदाहरण में नीलगाय की विशेषता नीली दी है, रंग बिरंगी तितली की विशेषता हो जाएगी रंग बिरंगी, छोटी चिड़िया की विशेषता हो जाएगी छोटी, हरा तोता की विशेषता हो जाएगी हरा, चंचल हिरन की विशेषता हो जाएगी चंचल, और सफेद बगुला की विशेषता हो जाएगी सफेद कलर। तो हमने ये लिख लिए बच्चों विशेषता। बच्चों शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला पढ़ाए गए अंश से सर्वनाम संज्ञा शब्द छाटकर लिखिए। जो अंश हमने ऊपर पढ़ा है बच्चों उससे हमें संज्ञा और सर्वनाम छाटकर लिखना है। यहाँ पर संज्ञा लिखना है और यहाँ पर सर्वनाम लिखना है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों सरिता, मामाजी, नीलगाय, तालाब, मगरमच्छ, ये क्या है? ये सब है संज्ञा। और फिर सर्वनाम देख लेते हैं वह, मैं, उसका, हम, अपने, ये हो गए सर्वनाम। हम संज्ञा और सर्वनाम क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों डिटेल में। आप हमारे चैनल पे जाके हमारे वीडियो खोलकर इसे देख सकते हो।
प्रश्न दूसरा है, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे हमें तोता अच्छा लगता है, उसके रहने खाने की व्यवस्था करता हूँ एवं उससे बातें भी करता हूँ। प्रश्न तीसरा है, वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम आती है। औषधियों के, दवाई के, घर बनाने के, जलाने के, फर्नीचर बनाने आदि के काम आती है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, हम जैसे पहले देख चुके हैं, बारहसिंगा के सिंग में 10 से 12 उप शाखाएं होती है, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। प्रश्न दूसरा, शाकाहारी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे शाकाहारी का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता। इसका वाक्य बनाएंगे बच्चों हम, गाय शाकाहारी जानवर है। प्रश्न तीसरा है, बारहसिंगा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बारहसिंगा भारत में हिमालय की तराई क्षेत्र में, असम में घास के मैदान में, बंगाल के दलदली मैदान में पाया जाता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित जानवरों के नाम के सामने लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया है बच्चों की शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं, इसी तरह हाथी की आवाज़ को क्या कहते हैं। तो हमने लिख दिया सिंघाड़ना। गाय की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो रंभाना। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो मिमियाना। इसी तरह कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों, तो भौंकना कहते हैं। और कोयल की आवाज़ को क्या कहते हैं, कोयल की आवाज़ को कुहुकना कहते हैं। कोयल जो कुहू कुहू करती है उसे क्या कहते हैं, कुहुकना कहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपकी दिनचर्या के बारे में क्रम से लिखित। उत्तर, मैं रोज सुबह जल्दी उठ के घूमने जाता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर नाश्ता करके पढ़ाई करता हूँ, बैग तैयार कर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करता हूँ, फिर उठकर टीवी देखता हूँ या खेलता हूँ और उसके बाद फिर से पढ़ाई करता हूँ। स्वतंत्र पठन में इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, जिसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न में प्रश्न पहला, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया। तो उत्तर में हम लिखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। प्रश्न दूसरा है, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। प्रश्न तीसरा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भापरा गांव में हुआ था। श्रुति लेख में शब्द बोलेंगे बच्चों हम, दुश्मन, आजादी, बलिदान, जन्म, चंद्रशेखर और गांव। वाक्य बोला है पहला, बारहसिंगा की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था, ये भी प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहे बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।